हेलो विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर सौभाग्यमल मीना, सहाचार्य, राजकीय महाविद्यालय बूंदी। सभी को नमस्कार। प्रिय विद्यार्थियों, आज का जो अपना अध्ययन टॉपिक है वो है लिस्मानिया। लिस्मानिया के बारे में सामान्य जानकारी हो कि यह प्रोटोजोन का सदस्य है, जिसकी सिस्टेमेटिक पोजीशन की बात करें तो निम्नानुसार है। इसको फाइलम प्रोटोजोआ में रखा है। क्लास इसकी फ्लैजिलेटा है। ऑर्डर इसका काइनेटोप्लास्टिडा है तथा जीनस इसका लिस्मानिया। और बात करते हैं इसकी स्पीसीज की, वह है डिनोवनिया। लिस्मानिया 2 पोषकों में अपना जीवन चक्र पूरा करता है। यह आंतरिक परजीवी है। मनुष्य या कुत्तों, भेड़, घोड़े इनके प्राथमिक होस्ट के रूप में होते हैं तथा सैंड फ्लाई अर्थात सैंड मक्खी मध्य या सेकेंडरी होस्ट है। यह रेटिकुला एंडोथीलियम तंत्र में परजीवी के रूप में पाया जाता है। इसकी सबसे पहले जो खोज की थी वह वैज्ञानिक रोस ने 1903 में की थी। इसकी सामान्यतः 3 स्पीसीज पाई जाती है। एक है लिस्मानिया डोनोविनो, जिसके द्वारा काला अजार रोग उत्पन्न किया जाता है तथा इसका जो वाहक है वह है सैंड फ्लाई या सैंड मक्खी। दूसरी जो इसकी जाति पाई जाती है वह है लिस्मानिया ट्रोपिका। यह है ओरिएंटल एरिया में पाया जाता है तथा इस पे घाव या इसके द्वारा घाव पैदा किए जाते हैं। थर्ड स्पीसीज है इसकी लिस्मानिया बेसिलियसिस। यह एस्पोपुडियन रोग उत्पन्न करता है। यह ध्रुव के यानी दक्षिणी पश्चिमी एशिया को छोड़कर लगभग सभी जगह पर इसका इन्फेक्शन देखा गया है। लिस्मानिया सामान्यतः 2 इसकी अवस्थाएं जिनमें अपना जीवन पूर्ण करता है। वन इज एमेस्टिगोट, जिसको कहते हैं लिस्मानिया रूप, जो मनुष्य के संक्रमण अवस्था है। नेक्स्ट है प्रोमेस्टिगोट या लेप्टोमोनेड फॉर्म या रूप, जो सैंड मक्खी की आंत्र में पाया जाता है। अब बात करते हैं अपन लेप्टोमोनाड फॉर्म की, जो कि सैंड फ्लाई में पाया जाता है। यह एमेस्टिगोट फॉर्म है, जिसमें यह फ्लैजिला विहीन मनुष्य की रेटिकुला एंडोथीलियम तंत्र में
उपस्थित सेल्स में पाया जाता है। इसका जो संरचना होती है वो गोलाकार होती है, जिसमें कोशिका द्रव्य में केंद्रक राइजोप्लास्ट होता है। काइनेटोप्लास्ट व एक्सोनीम यानी फ्लैजिलिक स्थिति होती है। नेक्स्ट जो इसकी फेज होती है वो है प्रोमेस्टिगो फॉर्म। यह फॉर्म में यह सैंड फ्लाई की एलिमेंट्री कैनाल में फ्लेजायुक्त स्टेज होती है। फ्लैजिलम के आधार पर ईओसिन या ईओसिनफिलिक रिक्तिका पाई जाती है। फ्लैजिला लंबा, केंद्रक बड़ा व केंद्र में स्थित होता है। इससे पूर्व की अवस्था अंडाकार होती है। अब बात करते हैं रिप्रोडक्शन या जनन की। तो लिस्मानिया मनुष्य में मल्टीपल बाइनरी फिशन अलैंगिक जनन द्वारा रेटिकुलो एंडोथीलियम सेल्स में फूल कर फूट जाती है व रक्त में संचारण होती है। सैंड फ्लाई के काटने से मक्खी की आंत्र में एमेस्टिगोट स्टेज अवस्था में पहुंच जाता है। यहाँ पर बाइनरी फिशन द्वारा बहुगुणन होता है। आज से सुरक्षित प्रपोसी जो है इसका वो अफ्रीका के चूहे या रूस में भेड़िया है। अब बात करते हैं रोगजनकता की। तो लिस्मेनिया द्वारा उत्पन्न रोग को लिस्मेनियसिस बीमारी कहा जाता है, जिसका वाहक यानी कि इसका वाहक ब्लड सकिंग सैंड फ्लाई है। आंतरांगीय लिस्मेनियसिस, जिसको अपन काला अजर या दमदम बुखार कहते हैं, यह लिस्मानिया डोनोवनालाई से फैलता है। मनुष्य की स्प्लीन, लीवर, लसिका ग्लैंड्स एवं त्वचा में पाया जाता है। रोग से फीवर का आना, पेशेंट का वजन कम हो जाता है तथा ब्लड की कमी देखने को मिलती है। उपचार नहीं होने पर रोगियों की मृत्यु भी हो सकती है। त्वचीय लिस्मेनियसिस की बात करते हैं, जिसको कहते हैं बगदाद अल्सर या दैहिक बॉयल। लिस्मानिया मेजर एवं लिस्मानिया ट्रोपिनिका से यह बीमारी फैलती है। इस बीमारी के दौरान स्किन में फफोले पड़ जाते हैं। उसके बाद में घाव कुछ समय में बढ़ जाता है, परंतु काला निशान बन जाता है। इस रोग से प्रतिरोधकता उत्पन्न होती है, जिससे रोग दोबारा नहीं हो पाता। श्लेष्मा
त्वचीक मेनियासिस, जिसका मतलब है स्किन अल्सर या कोढ़, यह कुष्ठ रोग की तरह ऊतकों का नाश करते हैं। अब बात करते हैं उपचार की। तो लिस्मानिया के नियंत्रण के लिए सबसे अच्छा कंपाउंड है एंटीमनी। पेंटावेलेंट एंटीमनी यौगिक इसके लिए सबसे प्रभावी होता है। मैग्ल्यूमिन एंटीमोनेट का इंजेक्शन दैहिक में लंबे समय तक या बॉडी में इंजेक्ट किए जाते हैं। पेंटामिडिन इसिथियोनेट के यौगिक भी इसके उपचार के लिए काफ़ी सार्थक है। अब बात करते हैं कि लिस्मानिया रोग से निरोग या क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। परपोषियों में दवा द्वारा परजीवी को नष्ट करना चाहिए। वहा को डीडीटी द्वारा नष्ट करना चाहिए। व्यक्ति को नीचे ना सोकर मच्छरदानी आदि का प्रयोग करना चाहिए। थैंक यू।